हेलो माय लवली पीपल, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉस्मिक टैरो एनर्जी 111 गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। तो गाइस शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और उससे पहले मैं आज का जो है आपको टॉपिक बता दूं। तो आज की रीडिंग हम करेंगे जानने के लिए, अगर आप सेपरेशन में या ब्रेकअप में चल रहे हैं और जानना चाहते हैं कि आपको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए या इससे मूव ऑन हो जाना चाहिए, तो यही आज हम जानने की कोशिश करेंगे इस टैरो रीडिंग के माध्यम से। तो इससे पहले कि मैं रीडिंग शुरू करूँ गाइस, मैं आप सभी को बता दूं कि एक जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो प्लीज टेक इफ इट रेजोनेट्स विद यू, कीप एन ओपन माइंड एंड प्लीज बी इन अ पॉजिटिव एनर्जी। ओके, तो लेट मी शफल द कार्ड एंड देन मैं स्टार्ट करूंगी आपकी रीडिंग और देखेंगे कि यहाँ पर क्या जो है वो आप लोगों के लिए निकल कर आता है। ओके, और आप में से जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को आप क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस की जानकारी जो है वो आपको मिल सके। ओके, ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं। पहला कार्ड यहाँ पर आया है कंट्रोल, नेक्स्ट है न्यू विजन, उसके बाद है इनर वॉइस, नेक्स्ट है पास्ट लाइव्स, नेक्स्ट कार्ड है द माइजर, नेक्स्ट शेयरिंग, नेक्स्ट है द मास्टर, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट है क्लिंगिंग टू द पास्ट। ओके, तो ये जो रीडिंग है गाइस सभी साइन सभी एलिमेंट्स के लिए यहाँ पर है, किसी भी स्पेसिफिक साइन या एलिमेंट के लिए रीडिंग नहीं है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ जो है वो आपके लिए निकल कर आया है। ओके, तो ये कार्ड जो है काफ़ी कुछ इशारा करते हैं आपकी पास्ट और प्रेजेंट सिचुएशन का, जो आपकी लव लाइफ है उससे रिलेटेड। और अगर आप देखें तो यहाँ पर कार्ड हमारे पास आया है पास्ट लाइफ्स का, और दिखाता है ये कि आप दोनों का जो रिश्ता रहा है वो इस जन्म का नहीं है, ये काफ़ी पुराना रिश्ता है, पिछले जन्म का एक रिलेशनशिप जो है वो आप दोनों का दिखाई देता है मुझे यहाँ पर। और एक तरीके से कार्मिक रिलेशनशिप है आप दोनों का, जिसकी वजह से काफ़ी सारे चैलेंजेस जो हैं वो आपने इस रिलेशनशिप में झेले होंगे, आपके सामने आए होंगे। आपने काफ़ी कुछ जो है गो थ्रू किया होगा इस रिलेशनशिप में, काफ़ी लड़ाई झगड़े आपके इसी वजह से हुए हैं, क्योंकि ये कार्मिक रिलेशनशिप है, एक पुराने जो है रिश्ता है पुराने जन्म का, जिसमें कोई ना कोई गलती या तो आपकी तरफ से हुई है, जिसकी वजह से आपको जो है इस जन्म में ये पार्टनर वापस से मिले हैं, इसलिए ताकि आप जो वो अपने पिछले जन्म में किए गए हर गुनाह को, हर गलती को जो हो इस जन्म में आकर भुगत सको, ताकि आप अपने आप को क्लीन कर पाओ, आप अपने आप को प्योर कर पाओ। तो पास्ट लाइफ का कनेक्शन ये साफ साफ यहाँ पर नज़र आता है। और कहीं ना कहीं आपकी इनर वॉइस भी जो है कहीं ना कहीं आपको ये गाइड करती होगी, आपकी अंतरात्मा आपको बताती होगी कि ये इंसान जो आपकी लाइफ में आया है इसने आपको काफ़ी चैलेंजेस दिए, आपको काफ़ी दुख, आपको काफ़ी दर्द लिया, लेकिन उसके बाद भी आप कोई ना कोई अट्रैक्शन, कोई ना कोई अटैचमेंट इस इंसान से फील करते हो। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पुराना रिश्ता है, और आपकी इनर वॉइस भी यही बताती होगी कि इतना सब कुछ झेलने के बाद, एक रिलेशनशिप में एक इंसान से इतना दुख और दर्द झेलने के बाद भी आप क्यों उसकी तरफ खींचे चले जाते हो, क्यों आप उसकी तरफ इतना अट्रैक्शन फील करते हो। तो इसका आंसर यही है, एक पुराना रिश्ता, एक पिछले जन्म का रिलेशनशिप आप दोनों का है, जो इस जन्म में भी आपको यहाँ पर मिला है। तो इनर वॉइस जो है आपको काफ़ी कुछ गाइडेंस जो है इस रिलेशनशिप के बारे में यहाँ पर देती है, और कहीं ना कहीं आप खुद से भी जो हो
अपने इस रिलेशनशिप को एनालाइज़ करते हो कि किस तरीके से ये रिश्ता जो है अचानक से कहीं न कहीं शुरू हुआ, और आपको जो है शुरुआत में काफ़ी खूबसूरत एक प्यार भरा रिश्ता, एक प्यार भरा इंसान दिखाई दिया। लेकिन धीरे-धीरे जो है जैसे-जैसे ये रिश्ता आगे बढ़ा, वैसे-वैसे इसके अंदर जो है कड़वाहट आने लगी। इसके अंदर जो है बहुत सारी आपको जो है आप अपनी तरफ से आपने पूरी कोशिश की कि इस रिश्ते को आप कायम रख सकें, इसमें प्यार रख सकें, लेकिन आपके पर्सन कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसी चीज़ करते रहे हैं आपके साथ या इस रिश्ते के साथ जो आपके दिल को बीच-बीच में दुखाती रही। कभी वो बहुत ज़्यादा अच्छा बिहेव आपके साथ करते होंगे, कभी दिखाते होंगे कि आपकी बहुत केयर करते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और कभी-कभी जो है एकदम अचानक से वो या तो नाराज़ हो जाते होंगे या आपके ऊपर हाथ भी उठा देते होंगे या आपके साथ गाली-गलौज जैसी चीज़ें भी यहाँ पर हुई हैं। तो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप ये जो है बाद में बन गया, जो कि एक शुरुआत में बहुत ही अच्छा एक सुधरा हुआ, एक संभला हुआ रिश्ता यहाँ पर था। तो क्योंकि एक पास्ट लाइफ रिश्ता है गाइस, तो डेफ़िनेटली इसमें चैलेंजेस तो आने ही थे, और ये चैलेंजेस आपके लिए ही हैं ताकि आप जो हो अपने पुराने जो भी कर्म हैं उनको क्लियर कर पाओ, और इस जन्म में जो भी आपने भुगतना है इस रिश्ते को लेकर आप वो भुगतो, ताकि आप जो हो आप अपने आप को क्लीन कर पाओ और अपने लिए एक नई दिशा जो हो इस रिश्ते के लिए देख पाओ, इस रिश्ते में देख पाओ। और कहीं न कहीं आप अपने दिल के अंदर अगर आप झाँकते हो तो कहीं न कहीं आप पाते हो कि इतना अगर आपने सहा है इस रिश्ते में, तो क्यों ना आप आगे बढ़ जाओ। और आपने कोशिशें भी काफ़ी की होंगी इस रिश्ते से आगे बढ़ जाने की, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद, काफ़ी मेहनत के बाद भी जो हो आप अपने आप को इस इंसान से, इसकी यादों से, इस रिश्ते से जो है कभी अलग कर ही नहीं पाए, और ना ही आप कभी कर पाओगे। तो एक तरीके से आप ऐसे इंसान मुझे यहाँ दिखाई देते हो कि धीरे-धीरे एक ऐसे इंसान बन गए हो जो अपनी भावनाओं को अपने तक सीमित रखता है। एक ऐसा इंसान जो किसी से अपनी भावनाएँ व्यक्त नहीं करता, अपने दिल का दर्द जो है वो बताना नहीं चाहता है, क्योंकि आपको कहीं न कहीं ये लगता है कि अगर आप अपने दिल की बात लोगों को बताओगे, तो कहीं वो आपका मज़ाक ना उड़ाए, कहीं वो ये ना बोले कि आप ही ने खुद ये इस इंसान को या इस रिश्ते को चुना है, जब आपके पास एक ऑप्शन है कि इस रिश्ते को छोड़कर या इस इंसान को छोड़कर जो हो आप अलग हो जाओ, आगे बढ़ जाओ, तो क्यों आप अभी तक किसी इंसान के साथ जो हो वो अटैच्ड हो, क्यों इसको भूल नहीं जाते, क्यों इसको छोड़ नहीं देते? तो आपको जो है एक अपने अंदर एक आवाज़ जो है वो आती होगी कि कहीं न कहीं एक पुराना जन्म का रिश्ता है, एक पुराना रिलेशनशिप है आपका, एक अटैचमेंट है, और यही चीज़ जो है आपको बार-बार जो है अपने अंदर से महसूस भी कहीं न कहीं होती होगी, और क्लिंगिंग टू द पास्ट, और आप बार-बार जो है उन्हीं पास्ट की यादों में चले जाते हो गाइज़, त जो आपको याद दिलाती है कि कैसे आपका रिश्ता शुरू हुआ, कैसे उसमें प्यार था, कैसे आप दोनों मिलते थे, कितना आपने खूबसूरत टाइम जो है एक-दूसरे के साथ बिताया, और अचानक से धीरे-धीरे इस रिश्ते में कैसी कड़वाहटें आने लगी, किस तरीके से आपके पर्सन आपको धोखा देने लगे, आपसे झूठ बोलने लगे, और फिर इस हद तक पहुँच गया जहाँ पर आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स जो है यहाँ पर होने लगे, और कहीं न कहीं एक तरीके से हाथ भी एक-दूसरे पे कहीं न कहीं उठाया गया है यहाँ पर, जो कि मुझे दिखाई देता है। हालाँकि आपने अपने आप को काफ़ी कंट्रोल करने की यहाँ पर कोशिश की है, आपने हमेशा ही एक प्यार देने की कोशिश की है, हमेशा खुशियाँ ही शेयर करने की कोशिश की है अपने पर्सन के साथ, और हमेशा अगर चाहे आपको उन्होंने कितना भी दुःख दिया हो, कितना भी दर्द दिया हो, लेकिन आपने अपने ऊपर एक कंट्रोल रखा है कि आप कभी भी पलट कर जवाब नहीं दोगे, किसी भी तरीके का रिटेलिएशन नहीं दिखाओगे, कोई गुस्सा नहीं दिखाओगे। चाहे आपको कितना भी दुःख हो, चाहे कितना भी दर्द हो, आप उसे सहोगे, और इस रिश्ते को जो हो एक सफल रिश्ता बनाओगे, एक नया रास्ता, एक नया विज़न जो है इस रिलेशनशिप में लेकर आओगे। इस तरीके की भावनाएँ आपकी रही हैं, हालाँकि आपके पर्सन में यहाँ पर कोई सुधार नहीं हुआ है, चाहे आपने कितना ही इस रिलेशनशिप में दिया हो, कितने ही आप जो हो वो लॉयल रहे हो। तो आप अब जो हो आप ये सोचते हो कि अगर आपने इतना सहा है, इतना कुछ इस रिलेशनशिप में दिया है, अपने पर्सन को हमेशा के लिए आप हमेशा उनके लिए लॉयल रहे हो, इस रिलेशनशिप में लॉयल रहे हो, लेकिन इस इंसान से कभी भी आपको कुछ मिला नहीं है, तो आगे आपको क्या करना चाहिए? क्या आप अब भी उसका इंतज़ार करो, या आगे आप मूव ऑन हो जाओ? किस तरीके से आप बढ़ो आगे? तो इस तरीके की सोच हमेशा आपकी रही है, लेकिन आप कभी भी डिसीज़न जो हो यहाँ पर नहीं ले पाए। तो अगर आपकी इस सवाल का मैं यहाँ पर जवाब दूँगा इसकी आपको क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर जो रीडिंग की बात अगर मैं करूँ तो निकल कर यही आया, क्योंकि ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और
आपकी अंतरात्मा भी आपको कहीं न कहीं गाइड करती है कि ये इंसान इस समय चाहे जैसा भी बिहेव कर रहा है, आने वाले टाइम में जो है ये इंसान सुधरेगा। इसे जो है इस बात का रियलाइज़ेशन होगा कि आपके साथ इसका एक पुराना रिश्ता है। आप ही इसके सोलमेट हो, आपसे ही ये प्यार करता है और आपके साथ जो भी इसने किया है वो ठीक नहीं है। तो ये रियलाइज़ेशन जो है इस इंसान को जो है मैं यहाँ पर होता हुआ देख रही हूँ। आने वाले टाइम में इसे इस चीज़ का आभास होगा कि उसने आपके साथ गलत किया है और ये वापस आपके पास आकर माफ़ी यहाँ पर माँगेगा। तो अगर वापस आ रहा है और माफ़ी माँग रहा है तो यहाँ पर आपको ही यहाँ पर डिसीज़न लेना है गाइज़ कि क्या आपको इस इंसान के साथ रहना है, इसको जो है सेकंड चांस देना है यहाँ पर। तो डिसीजन आप यहाँ पर ले सकते हैं अपने लिए। लेकिन अगर आप डिसीजन लेते हैं यहाँ पर इस इंसान को दूसरा मौका देने का, तो आगे जो है ये रिश्ता यहाँ पर बढ़ने की उम्मीदें हैं। तो ये इंसान वापस यहाँ पर डेफिनेटली आएगा। तो यहाँ पर यही है कि आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप इस समय जो हो, अगर मूव ऑन होने के बारे में सोच रहे हो तो अभी आपको जो है थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है। आपको जो है इस रिलेशनशिप में फ्यूचर में जाके संभावनाएं हैं। हालाँकि डिसीज़न आप ही लोगे कि आपको मूव ऑन होना है या आपको रुकना है। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए जो रीडिंग है, वो यही कहती है कि आपको जो है इस रिश्ते में रुकना है, क्योंकि कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप में कोई न कोई संभावनाएँ डेफ़िनेटली हैं फ्यूचर में। तो आप जो हो यहाँ पर अगर डिसीज़न लेते हो रुकने का, तो आपके लिए एक अच्छा डिसीज़न ये यहाँ पर हो सकता है। ओके? तो चलिए टैरोस की हेल्प से भी यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या आपके लिए निकल कर आता है और इस रिलेशनशिप के लिए। तो कार्ड आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो इस समय आपके पर्सन की एनर्जीज मुझे यहाँ दिखाई देती है गाइस कि वो कुछ सुनने के मूड में नहीं है। किसी तरीके से उनका ध्यान जो है आपके और इस रिश्ते की तरफ नहीं है। अभी वो कुछ सोच विचार नहीं कर रहे हैं। आपसे ब्रेकअप लेकर, आपसे सेपरेशन लेकर वो जो है इस समय आराम की मुद्रा में दिखाई देते हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड भी आया है नाइट ऑफ किंग, जो दिखाता है कभी कभी उनके मन में आता भी होगा कि चलो एक बार चल के आपसे बात कर ली जाए, आपसे मिल लिया जाए, आपको कॉल कर लिया जाए, आपको टेक्स्ट कर लिया जाए। तो ऐसी भावनाएं भी उनके अंदर कहीं ना कहीं आती हैं। लेकिन एक स्टबन एनर्जी है उनकी, जिसकी वजह से वो चाहते हुए भी अपने कदम जो है आपकी तरफ या इस रिश्ते की तरफ इस समय आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। ओके, आगे देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो गाइज आया है कार्ड हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स का, जो कि विक्ट्री का कार्ड है, दिखाता है इस रिश्ते में जीत। तो ये इंसान, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, ये सुधरेगा और वापस आपके पास आएगा। तो इस रिश्ते में उम्मीदें अभी ख़त्म नहीं हुई है गाइज, तो उम्मीदें अभी भी कायम हैं। तो अगर आप चाहते हो इस इंसान को वापस अपनी लाइफ में पाना, तो आपको जो है यहाँ पर इंतज़ार करने की ज़रूरत है। ये इंसान वापस से आपकी लाइफ में यहाँ पर एंट्री लेगा। इसको जो है यहाँ पर वापस आना ही है। और इस रिश्ते में जो है काफ़ी सारी संभावनाएं हैं। इस रिश्ते में जो है मुझे एक जीत यहाँ पर दिखाई देती है, और ये जीत है आपके इंतज़ार की, आपके प्यार की, आपके सेक्रीफाइस की, और जो भी कुछ आपने इस रिलेशनशिप में सहा है। तो ओवरऑल यही है कि यहाँ पर आप जो गिव अप बिल्कुल भी मत करो। आपने जो भी हार्ड वर्क किया है इस रिश्ते में, जो भी कुछ दिया है, उन चीज़ों को आपने बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। यकीन रखना है डिवाइन पर और गॉड पर कि वो इस रिश्ते में वापस से जो है आपके पर्सन को वापस लाएंगे आपके पास। और इस रिश्ते में प्यार के साथ साथ जो है एक ऐसा रिलेशनशिप आगे जाके बन सकता है ये, जिसमें कि आप शायद दोनों एक दूसरे को कमिटमेंट भी दो। तो चलिए एंजल्स की तरफ से भी देखते हैं कि एंजल्स क्या कहते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में यहाँ पर। ऑलराइट गाइस, तो इस समय के लिए तो यहाँ पर आया है नो, विच मीन्स कि प्रेजेंट में तो शायद अभी ये सिचुएशन कोई बहुत जल्दी सुधरने वाली नहीं है। थोड़ा टाइम इस सिचुएशन में लग सकता है। और आगे क्या कुछ इसमें होने की संभावना है, चलिए ये भी देख लेते हैं।
आस्क योर एंजल्स। तो यस, आप अपने एंजल से पूछ सकते हैं अगर आपको किसी तरीके की मदद चाहिए उनसे कि आगे आप क्या करें क्या ना करें, तो आप अपने एंजल्स को बुला सकते हैं और उसके लिए आप मेडिटेट कर सकते हैं। आप उनको दिल से याद कीजिए तो वो डेफिनेटली आपको गाइड करेंगे। आपकी इनर वॉइस जो के थ्रू आपको पता चलेगा कि आपको आगे क्या कुछ करने की यहाँ पर ज़रूरत है। ओके, अ ईयर फ्रॉम नाउ। तो टाइम भी हमारे पास यहाँ पर आ गया है गाइस कि कितना टाइम लग सकता है इस रिश्ते में, या आपके पर्सन को वापस आने में, या इस रिश्ते को सुधरने में। तो यस, आप में से कुछ लोगों को शायद टाइम जो है थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, लेकिन जो यहाँ पर आया है वो मैंने आपको बता दिया, जो कि कहता है ईयर फ्रॉम नाउ। तो अब से साल भर का टाइम जो है यहाँ पर लगने की संभावना है इस रिलेशनशिप के सुधरने की। और अगर आप डिसीजन लेते हो कि आप इसमें इस रिश्ते में रहोगे, तो आगे इस रिश्ते में संभावनाएं डेफिनेटली हैं, आपके पर्सन सुधरेंगे और आपके पास वापस आएंगे और जीत जो है आपके इस रिश्ते को मिलेगी। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग गाइज। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से एक न्यू रीडिंग पर। तब तक आप सब रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। हैव अ गुड डे।